Hello everyone, welcome to my channel Spectacular Arts. नेम इज़ आर के गौतम। आप मुझे हैंड रिटन और टाइप नोट्स के लिए इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा ऑफिशियल पेज है official.spectaculararts। आज के इस वीडियो में हम फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का चैप्टर 6 जो कि सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हैं, इसको द्वितीय क्रियाएँ भी बोलते हैं, आज डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट 3 कंटेंट्स को पढ़ेंगे। पहला जो है मैन्युफैक्चरिंग, सेकंड है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, तीसरा है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंडस्ट्रियल लोकेशन। ये 3 कवर करेंगे। चौथा और 5वां टॉपिक जो है नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। पहले तो जान लेते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़ का मीनिंग क्या होता है। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ का मतलब है जो एक्टिविटी जहाँ पर रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में ट्रांसफॉर्म करा जाता है उनको सेकेंडरी एक्टिविटीज़ कहते हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ मेनली जो मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ से कंसर्न होती हैं, रिलेट करती हैं। इसमें कह सकते हैं इसका मतलब है मुख्य रूप से विनिर्माण, प्रसंस्करण और निर्माण उद्योगों से संबंधित होती हैं। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है मैन्युफैक्चरिंग, इसमें हस्तकला से लेकर लोहे, स्टील को ढालने और कंप्यूटर पार्ट्स और स्पेस व्हीकल्स बनाने के लिए प्लास्टिक के खिलौने बनाने तक उत्पादों का उत्पादन शामिल होता है। सबसे आम विशेषताएं बिजली का प्रयोग, समान उत्पादों का बड़े पैमाने पर उत्पादन और विशेष श्रम होता है। इसमें जो थर्ड पॉइंट है विनिर्माण आधुनिक शक्ति और मशीनीकरण के साथ भी किया जा सकता है। यह अभी भी बहुत आदिम हो सकता है, मतलब पुराने टाइप के मशीनों का इस्तेमाल भी हो सकता है। इसमें मुख्य रूप से जो तीसरी दुनिया के लोग देश हैं वो शामिल होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जिसको आधुनिक बड़े पैमाने पर विनिर्माण की विशेषताएं भी कह सकते हैं। फर्स्ट टॉपिक है स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल एंड मेथड ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के कौशल तरीकों की विशेषज्ञता। पहला, इसमें 2 टाइप होते हैं। पहला है क्राफ्ट प्रोडक्शन एंड सेकंड होता है मास प्रोडक्शन। क्राफ्ट प्रोडक्शन में शिल्प उत्पादन के विधि के तहत कारखाने केवल कुछ टुकड़े का उत्पादन करते हैं जो कि ऑर्डर करने के लिए बनाए जाते हैं। इस विधि में जो है लागत ज़्यादा होती है। दूसरा है मास प्रोडक्शन, बड़े पैमाने पर उत्पादन में प्रत्येक कामगार द्वारा बार बार एक कार्य को करने से बड़ी मात्रा में स्टैंडर्डाइज्ड, मतलब एक ही अनुपात के भाग का उत्पादन शामिल होता है। नेक्स्ट जो है आपकी इस बुक में ये बॉक्स दे रखा है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है जो हैंडमेड या मशीन मेड कह सकते हैं। आप इस बॉक्स को पढ़ लीजिएगा। मैकेनिज़्म सेकंड टॉपिक है मैकेनिज़्म, जिसमें कि मैकेनाइजेशन रिफर्स टू यूजिंग गैजेट्स, जिसमें कि मशीनों का प्रयोग जो है संबंधित होता है। मशीनों का प्रयोग होता है जिसमें ऑटोमेशन जो है, ऑटोमेशन में कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम का यूज़ किया जाता है। मशीनों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है और ह्यूमन थिंकिंग का कम इस्तेमाल, मतलब कि ह्यूमन वर्क कम होता है, लेबर इस्तेमाल कम होता है। नेक्स्ट जो है वो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का मतलब है अनुसंधान और विकास रणनीति के माध्यम से तकनीकी नवाचार, गुणवत्ता नियंत्रण, अपशिष्ट को नष्ट करने अक्षमता और प्रदूषण का मुकाबला करने के लिए आधुनिक विनिर्माण का एक महत्वपूर्ण पहलू है। नेक्स्ट जो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और स्ट्रेटिफिकेशन, जिसको कह सकते हैं आधुनिक विनिर्माण की विशेषता है। पहले तो हमें इसमें जो है मेन जो होना चाहिए एक जटिल मशीन की तकनीक, एक कॉम्प्लेक्स मशीन टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन और डिवीज़न ऑफ लेबर होना चाहिए, जिससे कि जो गुड्स हैं वो लार्ज प्रोडक्शन हो सके, लेस एफर्ट्स और लो कॉस्ट पर, कम जिसमें कि ज़्यादा माल का उत्पादन कर सके बिना जो है कम कॉस्ट पर किया जा सके। और जो है वो विशाल पूंजी
चौथा जो है बड़े संगठन, जिसको कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। पांचवा है एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी, जिसको कि कार्यकारी नौकरशाही भी कहते हैं। नेक्स्ट जो है वो अनइवन ज्योग्राफी की डिस्ट्रीब्यूशन। मैन्युफैक्चरिंग प्लेसेस कवर लेस देन, जो 10% वर्ल्ड का एरिया है, 10% से भी कम जो मैन्युफैक्चरिंग प्लेसेस हैं वो कवर करती हैं इंडस्ट्रीज़। इसमें आधुनिक विनिर्माण की दुनिया में भूमि क्षेत्र के प्रति 10% से भी कम शामिल है। राष्ट्र जो हैं वो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर के सेंटर बनते जा रहे हैं। एरिया कंटेन सेवरल लार्ज integrated factories employ thousands of workers. Due to this, industries maximize profits by reducing cost. Therefore, industries should be located at points where the production costs are minimum. इसका मतलब है क्षेत्र में कई बड़े एकीकृत कारखाने होते हैं जहाँ पर जो हजारों को रोजगार देते हैं। उद्योगों का कारण कामगार लागत को कम करके लाभ को अधिकतम करते हैं। इसीलिए उद्योगों को ऐसे बिंदु पर स्थित होना चाहिए जहां उत्पादन लागत न्यूनतम हो। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंडस्ट्रियल लोकेशन। इंडस्ट्रियल लोकेशन को प्रभावित करने वाले कारक। पहला जो है एक्सेस टू मार्केट। एक्सेस टू मार्केट का तो पहला टॉपिक है, इसका मतलब है बाज़ार का अर्थ है उन लोगों से जिनके पास इन वस्तुओं की मांग है, जिनके पास क्रय शक्ति भी है, वे एक स्थान पर बसने वालों से खरीदारी कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेवलप्ड कंट्रीज़, जो कि यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जो कि प्रोवाइड करते हैं ग्लोबल मार्केट, जहाँ पर लोगों की परचेजिंग पावर जो है बहुत ज़्यादा है। तीसरा जो है यहाँ पर जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है साउथ और साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ पर भी है ग्लोबल मार्केट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए ज़्यादा बड़े मार्केट्स मिलते हैं। इसका मतलब है दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में भी बड़े बाज़ार उपलब्ध हैं, जैसे विमान निर्माण एक वैश्विक बाजार है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा एक्सेस टू रॉ मटेरियल, में कि उद्योगों द्वारा उपयोग किया जाने वाला कच्चा माल और परिवहन के लिए आसान होना चाहिए। सस्ते भारी वजन खोने वाले सामग्री पर आधारित उद्योग इस्पात, चीनी, सीमेंट उद्योग जैसे कच्चे माल के स्रोत के करीब स्थित हैं। कृषि प्रसंस्करण कृषि उपज और दूध की आपूर्ति का स्रोत होते हैं। तीसरा पॉइंट है एक्सेस टू लेबर। एक्सेस टू लेबर का मतलब है लेबर सप्लाई, जो कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ का। मैन्युफैक्चरिंग जो है रिक्वायर करती है स्किल लेबर, इसका मतलब है श्रम आपूर्ति उद्योगों के स्थान में एक महत्वपूर्ण कारक है। विनिर्माण के लिए कुशल श्रम की आवश्यकता होती है। इंक्रीजिंग मैकेनाइजेशन, ऑटोमेशन, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेस हैव रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑफ इंडस्ट्री अपॉन द लेबर। जो मशीनीकरण के कारण जो है स्वचालन, मशीनीकरण और औद्योगिक प्रक्रिया में श्रम पर जो है निर्भरता होती थी, लेकिन अब जो है वो लेबर की पार्टिसिपेशन जो है कम कर दिया मशीनों ने। नेक्स्ट जो टॉपिक है एक्सेस टू सोर्सेज ऑफ एनर्जी। यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज ज़्यादा एनर्जी का इस्तेमाल करती हैं वे ऊर्जा आपूर्ति के स्रोत के करीब स्थित होती हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। कोयले का उपयोग पहले ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जाता था, लेकिन आज पनबिजली मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोलियम कई उद्योगों के लिए ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत बनते हैं। पांचवा है एक्सेस टू ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़। कच्चे माल को कारखाने तक ले जाने के लिए तैयार माल
को बाज़ार तक ले जाने के लिए त्वरित और कुशल सुविधाएं उपयोग के विकास के लिए आवश्यक हैं। परिवहन की लागत औद्योगिक इकाइयों के साथ में स्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट जो है, संचार भी सूचना के आदान प्रदान और प्रबंधन के लिए औद्योगिक की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। छठा है गवर्नमेंट पॉलिसीज़। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जब इंडस्ट्रीज़ जो है डिपेंड करती हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पर। गवर्नमेंट जो है पॉलिसीज़ बनाती है बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए, जिससे कि वो पर्टिकुलर एरियाज़ में इंडस्ट्रीज़ को सेटअप कर सकें। सातवां है एक्सेस टू एग्लोमरेशन इकोनॉमिक लिंक बिटवीन इंडस्ट्रीज़। जो इसमें मैनी इंडस्ट्रीज़ बेनिफिट फ्रॉम नियरनेस टू अ लीडर इंडस्ट्री एंड अदर इंडस्ट्रीज़। दीज बेनिफिट्स आर टर्म्ड एज एग्लोमरेशन इकोनॉमीज़। तो मतलब है जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज है वो एक बड़ी इंडस्ट्री से लिंक होती हैं, जहाँ से उनको प्रॉफिट होता है। इनको एक समूह अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। सेविंग जो है वो लिंकेज से प्राप्त होती है। तो जो इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो हर एक इंडस्ट्री में लिंक होता है, जिससे कि उनकी बचत होती है विभिन्न उद्योगों के बीच में, जो कि लिंक मौजूद होते हैं जिनसे। नेक्स्ट जो है हमारी फूट लूज इंडस्ट्रीज़। फर्स्ट जो टॉपिक है फूट लूज इंडस्ट्रीज़, तो हम ऐसे भी जान सकते हैं जो इंडस्ट्रीज़ हैं बहुत सी जगह पर कहीं भी स्थित हो सकती हैं। ये किसी विशिष्ट कच्चे माल पर निर्भर नहीं होती और ना ही किसी जगह पर कच्चे माल पर निर्भर नहीं होती। ये जो है छोटे छोटे पार्ट्स कंपोनेंट्स को बनाती हैं, जहाँ पर ये स्मॉल क्वांटिटी में प्रोड्यूस करती हैं और ये एम्प्लॉय करती हैं कम लेबर को एम्प्लॉय करती हैं। और जो पॉइंट है, ये जो है नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ होती हैं और इनके लिए जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वो रोड नेटवर्क होता है, जिससे कि ये जो है मार्केट तक अपना सामान जो फिनिश गुड्स हैं उसको भेज सकें, ट्रांसपोर्ट कर सकें, और जो रॉ मटेरियल आसपास से ये मंगाते हैं वहाँ से ला सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और नेक्स्ट पार्ट में हम जो से रहते हुए इस चैप्टर के पॉइंट्स हैं वो कवर करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।